जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर किसी पुरानी संगत से जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं, अपने कर्म अच्छे रखो। ये तो गुरु जी के मुख की बात है। उन्होंने खुद कहा था। रघुवीर अंकल का भी रिसेंटली मैंने एक सत्संग भी सुना, वो भी इस चीज़ को वैलिडेट करता है कि अपने चंगे कर्म रखो। गुरु जी आपको तब मिलते हैं जब आपके चंगे कर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आप अच्छे कर्म करते रहते हो तो गुरु मिलता है। तो गुरु जी ने यही तो समझाया है कि चंगे बन के रहो, किसी का माड़ा ना करो। मैं एक चीज़ ज़रूर करता हूँ, जब भी कभी परेशान होता हूँ ना, मन बड़ा लो होता है, तो मुझे किसी ने सिखाया था कि जब आप कहीं जा रहे हो, कहीं भी बैठे हो, अपने आसपास जिसको भी देखते हो, चाहे वो अनजान आदमी भी हो, उसका भला मांगना शुरू कर दो। बोलो गुरु जी इसका भला करना, गुरु जी इसका भला करना, गुरु जी इसका भी भला करना। सर्वदा भला तो हम करते ही हैं और मांगेंगे भी। ये मांगने से हम अपने लिए भी कहते हैं, अपने परिवार के लिए भी। चंगे कर्म रखोगे तो आगे बढ़ोगे। माड़े टाइम में जब आपका बुरे कर्म तो हम जाने अनजाने में रोज़ करते ही हैं, तो ये जो चंगे कर्म है ना, वो उन चीज़ों की बैलेंस शीट को मेंटेन करके रखते हैं। गुरु जी से किसी ने पूछा था कि इतने अमीर लोग हैं जो आपके वहाँ पे होते हैं, आप उनको ही सबसे ज़्यादा ब्लेस क्यों करते हो, वो आपके सामने बैठते हैं। तो मुझे उन्होंने बड़ी प्यारी बात बताई। कहते हैं कि पेंट कैसे किया जाता है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। कहते हैं जब मैं ऊपर वालों को ब्लेस करूंगा ना, उनको चंगे कर्म सिखाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली वो सारा नीचे तक आएगा और तुम तक भी आएगा। तभी मैं बोलता हूँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी हम काम करते हैं, जब रब उनके खजाने भरता है ना, तो हमारे घर के खजाने भी भरते हैं। अपने कर्मों का ध्यान रखें हमेशा। हम कहते हैं कि उनके इतने अच्छे कर्म थे कि उन्होंने गुरु जी को छुआ, उनके पाँव दबाए, हाथ दबाए। तो रघुवीर अंकल ने यही कहा कि जब आप उनके पाँव दबाने के लिए अपने भाव सच्चे रखते हैं, अपनी आंखें बंद करके कोशिश करते हैं जैसे आप उनके पाँव दबा रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं, तो गुरुजी अपने हाथ और पाँव आपको ज़रूर सौंपते हैं। लेकिन जब आँख खोलते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे आपके हाथ में कुछ नहीं। लेकिन ये आपके कर्म है जो आपको गुरुजी तक लेके जाते हैं। गुरुजी आपको ऐसे ही नहीं मिले। आपने अच्छे कर्म करे तभी आपको बुरे टाइम में या अच्छे टाइम में, कोई भी टाइम में गुरुजी मिले। अब संभाल के रखें अपने आप को, अच्छे कर्म करते रहें, ताकि इतने बढ़ जाए कि जब आपका माड़ा टाइम आए तो ये अच्छे कर्म उसके ऊपर आ जाए और आपको ये पता भी ना चले कि आपका माड़ा टाइम था। यही गुरु जी की मौज है। सत्संग सेवा सिमरन में लगें, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, उनके स्वरूप से बात करें, मंत्र जाप करें, सत्संग सेवा सिमरन करते रहें, सर्वदा भला मांगे, भोले बन के रहें और हमेशा गुरु जी की बातें करें और उनसे जुड़े रहें। गुरु जी में गुरु जी इनको ढूंढें, इंसानों में नहीं। जय गुरु जी। शुक्राना।